गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपना लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसकी शुरुआत करने से पहले आप लोग पढ़ के आए फ्यूचर परफेक्ट से पहले प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट नहीं पढ़ के आए? बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल जब नहीं पढ़ा तो प्रैक्टिस करना, तब तो दिक्कत होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत, बाकी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। उसे बंद कर दो बेटा साइड से। चलिए तो फिर आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये दिख रहा है ना? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? छोटा लिखते हैं सर जी, बड़ा लिखते हैं, बताओ, दिख रहा है तो सही है। पहचान इसकी क्या होगी? जैसे बाकी सबकी पहचान थी, डबल पहचान होगी। क्या होगी बताओ, क्या होगी पहचान इसकी? हाँ, वही डबल होगी, तो यानी कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्या दिया होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, आदि शब्द दिए होंगे। ये आदि शब्द इसलिए भी कर देते हैं सही, भले चाहे इतने दिए हों, लेकिन जैसे भगवान के सामने माफी मांग लेते हैं कि गलती हो जाएगी, उसी तरीके से इसमें भी जहाँ भले इतने हो लेकिन आगे का आदि लिख देते हैं, ठीक है, ताकि और भी अगर कोई हो या भविष्य में जोड़े जाए तो वो भी हमें इसी में आ जाएंगे। उसके बाद दूसरी पहचान क्या दोगी? समय दिया होगा। क्या दिया होगा? समय। समय दो तरीके का दिया होगा। क्या दिया होगा? समय होगा दो तरीके से, निश्चित समय, अनिश्चित समय। जैसे पहले वाले में पहचान रहे थे वैसे इसमें पहचानना है, ठीक। निश्चित समय, अनिश्चित समय। निश्चित समय बेटा किसे बोलते हैं? हाँ, किसी दिन का नाम बोल दिया जाए। हाँ, जैसे प्रॉपर बोल दिया जाए सोमवार। हमारी आदत है छोटा लिखने की, छोटा लिख ही जाता है। फिर किसी महीने का नाम बोल दिया जाए, जैसे कि अभी जुलाई चल रही है तो जुलाई। उसके बाद हाँ, कोई डेट बोल दी जाए, 26 जनवरी या 26 जुलाई। ये 26 मान लो, कोई प्रॉपर डेट बोल दिया सही, 26 या 4 बजे। ये सब हमारा क्या है? निश्चित समय। हम क्या यूज करते थे? सिंस। ठीक। वहीं पे क्या कहते हैं, अगर हमारा अनिश्चित समय है, जैसे बोल दिया जाए 2 दिन से, 2 महीने से। राइटिंग समझ में आ रही है ना? या फिर क्या कहते हैं, 4 साल से, या फिर 2 घंटे से। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अनिश्चित समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अनिश्चित समय। ये पहले ही बता सके, सेम बिल्कुल यहाँ पे भी वही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब हमारी रहेगी विल हैव बीन। क्या लग जाएगा? विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। क्या लगेगा? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, ये लग जाएगा। मेन वर्ब क्या रहेगी इससे पहले? जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना रहे थे तो हमारी मेन वर्ब क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। जब पास्ट परफेक्ट बना रहे थे तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। और जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तब भी कौन सी लगाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म क्या लगाते हैं?
आईएनजी फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी फॉर्म। बताओ, किसी को कोई दिक्कत? चलो अब देखते हैं एक एक सेंटेंस। अगर पुराना पढ़ के आए तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, हम 4 बजे से अपना घर बना रहे होंगे। चलो बनाओ इसको। हम 4 बजे से अपना घर बना रहे होंगे तो कैसे बनेगा? वी वी शैल हैव बीन, उसके बाद बनाने की वेल्ड, उसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी फॉर्म, वेल्डिंग। और उसके बाद बी के साथ अपने की स्पेलिंग बताओ बेटा तुम। अवर, क्या लगेगी? अवर। वी शैल हैव बीन वेल्डिंग अवर हाउस। और 4 बजे की क्या होती है बताओ? निश्चित समय या निश्चित? बिल्कुल निश्चित समय, तो क्या लगाएंगे? सिंस 4 o'clock। इतने बताओ, किसी को कोई दिक्कत? चलो अब इसका फार्मूला बताओ कैसे बनेगा। फार्मूला क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट विल या शैल में से कोई एक चीज से, उसके बाद हैव बीन लगाना ही लगाना है। क्या लगाना है? हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। बता बेटा, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? राइटिंग छोटी तो नहीं हो गई बहुत ज़्यादा? छोटी हो रही है? छोटी हो रही है, पहले बहुत ज़्यादा छोटी थी है। चलो अब थोड़ा और बड़ा करके लिखने का आदत डालेंगे, ठीक है? जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को शुरुआत करेंगे तब लिखेंगे बहुत अच्छे से। बाकी जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट जाकर के हमारा एप्लीकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और सीधे टेस्ट को भी दे सकते हैं। जो लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाना जानते हैं, वहां पे आपको सिखाया जाए किस तरीके से कौन सी वर्ब को यूज करते हैं। तो वहां पे अपने दिमाग और सोच समझ का प्रयोग करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। वहां पे प्रॉपर टेस्ट होगा 50 नंबर का। इसे कल क्या है, डाउनलोड कर लिया जाए, इसे अपलोड कर देंगे उस पर। चलिए तो अब हम सीखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। बाकी का कोई भी नियम नहीं चेंज होगा, बस हमें ये सीखना है कि नॉट का यूज कहाँ पर करते हैं, वो सबको पता होगा। कहाँ पे करते हैं बताओ? अब तक तो एक्सपर्ट बन गए होगे। कहाँ पे करेंगे? अरे ये देख लो इधर से, फार्मूला पूरा मत बोलो। हाँ हाँ बताओ कहाँ पे लगाएंगे बताओ। हाँ, बिल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, सही। इधर सेल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, ठीक। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे बे 2 घंटे से अपना पाठ, अरे, याद कर रहे, अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे।
वे 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे। तो इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले दे, उसके बाद विल, विल के बाद नॉट, बस इतना ही ध्यान रखना है। हैव बीन। तुम बताओ बेटा, तुम कमजोर हो, समझ गए? विल और हैव के बीच में क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, बस इतना ध्यान रखना, बाकी सेम वैसे ही बनेगा। उसके बाद वर्ब हमारी क्या होगी? याद करने। याद करने की क्या होती है? लर्न। ओके, लर्निंग। और उसके बाद अपने की स्पेलिंग क्या लग जाएगी? दियर। और पार्ट की लेसन। तुम बताओ, 2 घंटे से क्या लगाएंगे? हाँ, फॉर। अब होशियार हो गए हो। फॉर, उसके बाद 2 आवर्स। इंटेलिजेंट हो गए हो अब, धीरे धीरे समझ गए। चलो, अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, जो भी दिया होगा। बताओ, किसी को कोई दिक्कत? चलो, अब हम सीखेंगे हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? क्या से शुरुआत होगी? किससे होगी? क्या से? इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बताओ उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने कहा था पुराना पढ़ के आना थोड़ा। हाँ, क्या यूज करते थे? हैड। केवल हैड यूज करते या हैड बीन? हैड बीन। क्या लगा देंगे? हैड बीन। उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके, उसमें क्या यूज करते थे? बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते थे? कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे? हैज बीन या हैव बीन, वो भी सब्जेक्ट को देखकर। मेन चीज सब्जेक्ट का है। इसमें क्या शुरुआत होगी? क्या से। क्या राधा 2 महीने से विद्यालय जा रही होगी। क्या राधा 2 महीने से विद्यालय जा रही होगी? तो इसे कैसे बनाएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब हमें पता है क्या लगेगी? राधा है तो विल हैव, क्या लगेगी? विल। उसके बाद राधा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? राधा। उसके बाद हैव बीन, क्या लगाएंगे? जाने की क्या हो जाएगी? गोइंग टू द स्कूल। कितने? 2 महीने से। बताओ, 2 महीने से निश्चित समय है अनिश्चित समय है? निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित। तो फॉर यूज कर देंगे 2 months। विल राधा हैव बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर 2 months, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसी से कंपेयर करके ही पढ़ना है। कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमें एग्जाम में समझ लो, अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भूल भी गए तो हम क्या है, आइडिया लगा लेंगे कि हमें किस तरीके से उसका प्रयोग करना है। आइडिया बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ रटनी नहीं है और हर चीज़ क्या है, यूज भी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि जब यूज नहीं करोगे थोड़े दिनों बाद ये भूल भी जाओगे अपने आप से। इसका फार्मूला क्या बनेगा? विल या सेल में से एक चीज क्या हो जाएगी? विल या
सेल में से उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन लगाना ही है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम और क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक समझ में आ गया। बाकी जो लोग एक्सपर्ट हैं बिल्कुल वो लोग तो उनके लिए तो है ही है, डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाएं, टेक्स्ट दें, बिल्कुल अपनी तैयारी को पुख्ता रखें, क्योंकि जब कंपटीशन में आता है तब दिक्कत होती है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक एक करके आप जो भी चीज़ सीखेंगे वो समझ में आएगी ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे इतना कमज़ोर कोई नहीं बैठा है इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में ये चीज़ समझ में ना आ पाए। चलिए तो ये नोट कर लिया, बाकी जो ऑनलाइन वाले हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो अब हम सीखते हैं हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सीखेंगे? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी लगभग तुम लोग बना ही लोगे, अगर पुराने टेंस में कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत बड़ी। सेम कंपेयर करके पढ़ना है और सेम क्या है बिल्कुल आ जाएगा उसी तरीके से, बस चेंज क्या करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और बाकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। ना तो सिंस फॉर का रूल चेंज होगा, ना ही हमारा क्या है डबल इंट्रोगेटिव में और कोई चेंज होगा। अगर कुछ चेंज होगा तो वो क्या होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे विल हैव बीन लगा देंगे, शैल हैव बीन लगा देंगे। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो क्या लगा देंगे, हैड बीन लगा देंगे। वहीं पे अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो क्या लगा देंगे, हैज बीन या हैव बीन। ठीक है, बस इतना चीज चेंज होगी, बाकी कोई भी चीज नहीं चेंज होगी। चलो अब हम सीखते हैं अपना लास्ट सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या आएगा, WH वर्ड बीच में चला जाएगा, जैसे तुम 4 बजे से मैच क्यों खेल रहे होगे। तुम 4 बजे से मैच क्यों खेल रहे होगे, तो शुरुआत किससे हो जाएगी, हेल्प WH वर्ड से। किससे होगी, WH वर्ड क्या है, वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें विल और शैल चूज करना है। क्या चूज करना है, विल या शैल, तो विल लगा देंगे। उसके बाद यू, वाई विल यू। उसके बाद खेलने की क्या लगा देंगे, लेकिन उससे पहले हैव बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव बीन। फिर खेलने की प्लेइंग, उसके बाद द मैच, क्या खेल रहा है, द मैच यानी कि मैच खेल रहा है। उसके बाद कितने बजे से, 4 बजे से। निश्चित समय या अनिश्चित, तो निश्चित समय है तो सिंस। उसके बाद 4 o'clock। बताओ किसी को कोई दिक्कत, ये सेम वैसा ही था जैसे हमने पास्ट परफेक्ट, बस चेंज क्या हुआ है हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला भी तुम लोग खुद से क्रिएट कर लोगे। अब बताओ, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। बहुत बढ़िया, ऐसे जब जितना बोलोगे उतना ही क्या है याद रहेगा। उसके बाद टाइम, जो लगातार कंटिन्यूटी बोल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो क्या है, उससे जब पता चलता है कितना पढ़ रहे हो, क्योंकि बोल तभी पाओगे क्लास में जब क्या थोड़ा पढ़े लिखोगे, पढ़ पाओगे। ठीक है, जो नहीं पढ़ पाएंगे वो बोल ही नहीं पाएंगे। ये समझ गए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलो इसी के साथ हमारी टेंस की लगभग सभी वीडियो खत्म हो गई हैं, और अब हम शुरू करेंगे हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, मंडे से। और कल की वीडियो जो रहेगी हमारी यूट्यूब पे रहेगी लाइव आकर के क्या कहते हैं, आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलार, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको लाइव स्ट्रीम मिल जाएगा।
और बाकी जो एप्लीकेशन पे देखना चाहते हैं वो एप्लीकेशन पे भी लाइव देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम अब देखेंगे कि किस तरीके से हमारे कंपटीशन में एग्जामिनर हमें फंसाता है और किस तरीके से हमें एग्जाम में यूज करना होता है अपने दिमाग का इन्हीं टेंस के माध्यम। अब तक हमने टेंस को सीखा, अब देखते हैं टेंस का कितना तुम लोग याद रख पाते हो और कितना क्या कहते हैं उसका यूज करते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी चीज हो अगर हम सीख लेते हैं तो क्या हमें ऐसा लगता है हमने वो सीख लिया, अब क्या है हम उसमें बिल्कुल भी कभी भी नहीं फंसेंगे। सही, ऐसा होता नहीं है। अभी देखो पता चल जाएगा। हो सकता है कुछ एक जगह तुम लोग फंसो भी ना, जैसे यू टीच आ लेसन, वी वी लुक आ पिक्चर। अभी देखो अभी पता चलेगा। ही आ बुक, इसमें ऑप्शन दे देंगे रीड, रीडिंग, रीड्स। दिख रहा है ना, ये बड़ा बड़ा लिखे। चलो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। दे राइट, दे राइट या दे दे आ लेटर। उसके बाद जब कंपटीशन में बैठो, ये तो बहुत ईजी है, इससे भी टफ आते हैं कंपटीशन में। ये तो हम तो बना रहे हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है, उसलिए तो उस हिसाब से दे रहे हैं। राम, ये कुछ नहीं हेडिंग पड़ी होगी, कंपटीशन में सीधे सीधे आता है, ऐसे ही आता है, ठीक है, इसी बेस पे आने वाला है। ये मत सोचना कि अपने दिमाग का यूज करो, ये ट्रांसलेशन से, सिंथेसिस से, सिंटेक्स। अभी देखो, हाँ हाँ चिंता ना करो, ये पता चल जाएगा। राम, मर क्या क्या प्रैक्टिस करके नहीं हो तो यही होगा। सी और वॉच, वॉचेस, सी। चलो पहले इतने में ही देख लेते हैं, उसके बाद अभी और भी प्रैक्टिस करवाएंगे जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। देखो समझो, दिमाग का देखते हैं कितना यूज कर लेते हो। बताओ, यू टीचर लेसन, तो इसमें क्या यूज करेंगे? क्या, चलो लो चॉइस दे दे रहा है तुम लोगों को, वरना कहोगे सर ने चॉइस नहीं दी। विल सेल, क्या लगेगा? विल, क्या लगेगा? विल। वहीं पे वी लुक अ पिक्चर, तो इसमें क्या लगा, लो इसमें भी चॉइस ले लो। इसमें अभी रुक जाओ, चॉइस दे दे रहा है तुम्हें, चॉइस, ठीक है। डू नॉट, डू नॉट लगाओगे या फिर या हैज नॉट, बताओ। बहुत बढ़िया, तुम बताओ। डू नॉट, क्या लगाएंगे? डू नॉट, वी है तो डू नॉट। अच्छा बताओ, हैज नॉट क्यों नहीं लगाएंगे? ये तो बहुत 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 ही इजी है, अगर थोड़ा बहुत ही। हाँ, क्यों नहीं लगाएंगे हैज नॉट? क्योंकि हैज और हैव का यूज कब करते हैं? जब हमारा बर्थ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। कौन सी?
वर्ब भी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अगले में दिमाग लगाओ, ही अ बुक। रीडिंग, किसका रीडिंग है? मंडे से डंडा लेके बैठा करेंगे। हाँ रीड्स है, रीड्स क्यों है बताओ? हाँ हमें ये भी देखना है, सब ये टेंस हमें किसमें बनाना है? प्रेजेंट, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो हमें रीड नहीं लगानी है, रीड्स। तो रीडिंग गलत, क्योंकि रीडिंग तो आरएनजी फॉर्म में चला जाएगा, रॉन्ग। जब एग्जाम में बैठोगे तब कैसे करोगे वो देखो। रीडिंग चला जाएगा हमारा, एग्जाम में रॉन्ग है। रीड भी चला जाएगा, क्योंकि क्या है, इसमें एस नहीं लगा है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगाना चाहिए? एस लगाना चाहिए। तो ही रीड्स अ बुक। चलो, अब दे ए लेटर, दिमाग लगाओ, क्या आएगा? रोड। क्यों आएगा रोड? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्लूरल है। राइट्स कब यूज करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। रोट। ये टेंस कौन सा हो जाएगा? द रोट अ लेटर। टेंस कौन सा होगा? तुम बता बेटा। नहीं पता? हाँ पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। राम द टीवी, बताओ क्या आएगा? सी वालो सुधर जाओ। सी तो कतई रॉन्ग हो जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा? बाचेस। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो हम क्या लगाएंगे? वॉचेस। ये तो नॉर्मल था। चलो अब आगे देखते हैं। वॉचेस मतलब देखना ही होता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, देखो। एक बार फिर से पकड़ो, सब्जेक्ट हमारा क्या था? सिंगुलर था। सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसलिए हमें अपनी वर्ब भी देखनी है। वर्ब वो चाहिए हमें जिसमें ईएस लगा हो, ना कि वॉच। वॉच भी सही है। अगर सब्जेक्ट हमारा यू होता तो हम वॉच लगा देते। सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमें ईएस देखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में इसी तरीके से फंसाता है, वहां पे बुद्धि लगती नहीं है। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए होंगे, देखो इस तरीके से दे देगा, ए वी और सी। और इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं देगा, क्वेश्चन भी बड़े हाई लेवल का देता है। ए वी सी कौन सा सही है? तो टिक मार दो, बी वाला सही है। उधर ओ एम आर सी टिक कर दो। अब तो ऑनलाइन टेस्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है वो ऑनलाइन टेस्ट में देख लेना, हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगा। चलो इतना समझ में आ गया। आगे चेक किया जाए तुम लोगों का दिमाग? नहीं नहीं, अभी चेक होगा अच्छे से। हाँ अभी आधा चेक हुआ है। राधा लर्न, तुम लोगों के भी नाम लिख दिया करें। चलो, लर्न डैश लेसन। अभी और अच्छे से यूज करो। हैज हैव हिज हर। लो पुट करो। क्या राधा लर्न लेसन। अब पुट करो अपने अकॉर्डिंग, दिमाग लगाओ। हाँ क्या लगेगा? देखो उन्होंने कैच कर लिया। क्या होगा? राधा सिंगुलर है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए?